जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एजुकेटेड ऑल इंडिया चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के बाल विकास एवं शिक्षण विधि का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 4 सेट कर लिए हैं। आज हम ये 5वां सेट करने जा रहे हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। आप सब पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, यौन विकास, सामाजिक विकास। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक है। जब ये अल्फ्रेड बिने के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण पर साथ कार्य कर रहे थे, तभी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। मूल रूप से पियाजे जीव वैज्ञानिक है। बताइए इसमें कौन सही होगा? कितने ऑप्शन सी सर करेक्ट? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वांतरण कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये रहे विकल्प, आंसर करिए आप सब। द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलांक कहते हैं, मध्यांक कहते हैं, मध्यमान कहते हैं, मानक विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं आप बताइए? ये सांख्यिकी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे से क्वेश्चन है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ये बहुलांक कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पावलाव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने। आप आंसर करेंगे, इसमें कौन सा होगा? पावलाव का कुत्ता था, कोहलर का बंदर था जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। तो क्रिया प्रसूत का अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया था, आप सब बताएंगे? स्किनर साहब ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है? ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, विकास का मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक सिद्धांत। आंसर करेंगे आप सब। अल्बर्ट बंडूरा का ये कहना है कि बालक जैसा देखता है वैसा सीखता है। मतलब बालक अनुकरण से सीखता है, जैसे भी देखेगा वैसे करेगा वो। तो इनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, विकल्प ए करेक्ट। विकल्प 6 देखेंगे। मासिक आयु का प्रत्यय दिया था बीने साइमन ने, टर्मन ने, स्टर्न ने, सिरिल पर्ट ने। किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 6। तो ये किसने दिया था? बीने साइमन ने दिया था। आगे चलते हैं। देखिए बुद्धिलब्धि का जो फार्मूला होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, इससे बुद्धिलब्ध निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? बताइए आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा पूछा जाने वाला। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम।
तो हमने तनाव का नियम नहीं पढ़ा है, राइट? नहीं है, तो यही तनाव का नियम सही हो जाएगा। तत्परता का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी। थॉर्नडाइक महोदय का है, आप सभी जानते हैं। सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, बताइए। अभी हम पढ़ चुके हैं ना इसका। पावलोव ने किसका प्रयोग किया था? बिल्ली का किया था, कुत्ते पर किया था, बंदर पर किया था, चूहे पर किया था? बंदर कोहलर का है। स्किनर का? बताइए बताइए, कौन सही होगा? कुत्ते पर किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने। सूज का सिद्धांत सुल्तान, याद है? सुल्तान बंदर, चिंपैंजी, भी कोहलर का था। सूज का सिद्धांत कोहलर। विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है? ए प्रेरणा, सी सीखना, बी संवेदना, डी प्रत्यक्षीकरण। बताइए कौन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा। अगर उसे प्रेरणा मिलेगी तो कुछ भी करेगा, कोई भी कार्य। आगे चलते हैं। 11 क्वेश्चन देखेंगे। विस्मृति कम करने का उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटि विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान। विस्मृति होती क्या है? जो पहले हम कार्य कर चुके हैं वही दिमाग में आना और प्रेजेंट पर माइंड कंसंट्रेट ना होना, ये विस्मृति है। तो विस्मृति कम करने का क्या उपाय है? जो हमारे दिमाग में पुराना चल रहा है, हम वर्तमान में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन विकल्पों में से कौन सा सही होगा? विस्मृति कम करने का, उस चीज को कम करने का जो हम सोच रहे हैं उसको कम करने का तरीका क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, डी है स्मरण करने में कम ध्यान देना। बताइए कौन सही होगा? या हम यूँ कहें कि जो चीजें हम पहले याद कर चुके हैं, जो पहले हम याद किए हैं, वो चीजें जल्दी जल्दी भूलती हैं, है ना? तो पाठ की पुनरावृत्ति, जो चीजें हम पहले मतलब किए हुए हैं वो चीजें अगर हम भूल जा रहे हैं, विस्मृति कम करने का मतलब जो भूल जाने का, जो भूल जाते हैं हम, उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें पाठ की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्रोध व भय प्रकार हैं? किसके प्रकार हैं बताइए? अभिप्रेरणा के प्रकार हैं, परिकल्पना के प्रकार हैं, संवेग के प्रकार हैं, मूल प्रवृत्तियों के प्रकार हैं। क्रोध या भय। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, संवेग फीलिंग, मूल प्रवृत्तियां तो हो नहीं सकती, तो क्या हो जाएगा? 12 क्या हो जाएगा? परिकल्पना, संवेग। क्रोध या भय, परिकल्पना, परिकल्पना का मतलब थिंकिंग, अभिप्रेरणा, मूल प्रवृत्तियां, संवेग, क्रोध या भय, तो ये किस में होगा? संवेग में। विकल्प बी इसका सही होगा। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है? सीखना, कल्पना करना, अनुकरण करना, चिंतन करना। दूसरे व्यक्ति का बाह्य व्यवहार की अगर नकल करेंगे तो क्या होगा? अनुकरण होगा, राइट? विकल्प बी। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव
नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण सीखना। बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 14। सकारात्मक, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं वो सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक नहीं है। आगे चलते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता तो क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। विस्मृति, अभी देखिए हम इसको पढ़ चुके हैं। इसका एग्जाम्पल भी हमने दिया था कि जो चीजें हम भूतकाल में पढ़े हुए होते हैं उसको जल्दी भूलते हैं और वर्तमान में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं सभी। देखिए इसमें सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता, है ना? वही चीज हुई कि जो पुरानी चीजें हैं उसे हम भूल जा रहे हैं और वर्तमान में अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। पुनः स्मरण करने की असफलता, वर्तमान में भी हम पढ़ रहे हैं उसको, उस पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय ना हो या धारण किए गए बातों को पुनः चेतन पटल पर ना लाया जा सके तो उसे विस्मृति कहते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि, क्षीण बुद्धि। बताएंगे आप सब। बुद्धिलब्धि का फार्मूला क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। बताइए। विकल्प बी, सामान्य माना जाता है। इस चार्ट को भी आप एक पेज में लिख करके अपने रूम में कहीं चिपका लेंगे तो सही रहेगा। इससे क्वेश्चन आते हैं। 130 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बुद्धि। 121 से 130 तक प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तक की तीव्र बुद्धि, 90 से 110 की सामान्य बुद्धि, 81 से 90 तक का जो होता है बुद्धिलब्धि वाला बालक उसे मंद बुद्धि, 71 से 80 बुद्धिलब्धि वाला बालक अल्प बुद्धि, 71 से कम वाले को जड़ बुद्धि कहते हैं। आगे चलते हैं। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ए, बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। बताइए इसमें कौन सा होगा? हाल। हाल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। किशोरों की, किशोरों को ही करते हैं ये। आगे देखिए इनका एक स्टेटमेंट भी है। एडोलसेंस इनकी एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने किशोरों के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? ए है कमेनियस, सी है हॉलिंग्स, बी है हॉल, डी है फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बताइए, आंसर करिए। मनोवैज्ञानिक विश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड हैं। राइट। इसमें डी विकल्प हो जाएगा। ईड, ईगो, सुपर ईगो याद होगा आप सभी पेपर सेट में इनका एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू वुंड, पावलाव, सिगमंड फ्रायड, वाटसन। आप बताएंगे इसमें से कौन सही होगा? इसमें क्या हो जाएगा? डब्ल्यू वुंड। इसमें क्या हो जाएगा? डब्ल्यू विंट। विकल्प ए।
विलियम वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सन 1879 में जर्मन के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसके बाद से ही मनोविज्ञान का अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? फ्रांच ब्रेंटोनो, मैक्सी वर्सीमर, एडगर रूबिन, डी है कर्ट लेविन। बताएंगे आप सब इसमें कौन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 20 इसमें होगा मैक्स वर्सीमर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ए है अधिगम से, सी है स्मृति से, बी है अभिप्रेरणा से, डी है सृजनात्मकता से। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का, इसमें यह होगा स्मृति से संबंधित है। जिन चीजों की जरूरत होती है उसको हम छांट के निकाल लेते हैं अपने दिमाग से। जो चीजों की हमें जरूरत होती है उसको हम क्या करते हैं? छांट के निकाल लेते हैं। संघनन उसी को बोलते हैं, छांट के निकालना अपने दिमाग से। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का, मनोविश्लेषकों का, संरचनावादियों का, गेस्टाल्टवादियों का। इसमें हो जाएगा गेस्टाल्टवादियों का, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, खाली स्थान है। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ए है व्यक्तित्व मापन, सी है बुद्धि, बी है रुचि, डी है अभिक्षमता। आप आंसर करेंगे, इसमें हो जाएगा बुद्धि। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हॉल ने दिया था, स्किनर ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, वाटसन ने दिया था। किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा सी, स्किनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25। अधिगम कहते हैं, स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहते हैं। संज्ञानात्मक या संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? बताइए। प्रत्यक्ष सिद्धांत का है, सामूहिक कारक सिद्धांत का है, गिलफर्ड का सिद्धांत है, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत है। आप बताएं किसका है? ये हो जाएगा सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्ध कितनी है? ए है 80, बी है 100, डी है 125, सी है 110। सॉल्व करेंगे आप इसको। इसकी देखिए वास्तविक आयु कितनी है। इसकी जो है वास्तविक आयु 8 है और मानसिक आयु 10 है। वह से वास्तविक आयु कितनी थी? 8 थी। और मानसिक आयु 10 थी। तो क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यही बुद्धि लब्धि का फार्मूला है। तो 10/8 गुणे 100, राइट। ये हो जाएगा 125, राइट। 125 हो जाएगा ये। कैसे हो जाएगा आप करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से काट देंगे इसको, तो ये 5 बार चला जाएगा। ये 4 से काट दीजिए, 25 हो जाएगा। तो 25 और इंटू
25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125, राइट। आगे चलते हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा, 125 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। 10/8 करेंगे अगर, इंटू 100 करेंगे इसको 2 से, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ 5 हो जाएगा, और ये 25 चौको सा होता है, तो 25 गुणे 5 करिए तो 125 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 125, सही है। आगे चलते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत। बताइए इनमें से कौन सा सही है 28 का। जेम्स लैंग सिद्धांत ए। आगे चलते हैं। देखो भाई, कॉपी और पेन लेके बैठिए, तभी सही रहेगा, नहीं तो सब सही नहीं रहेगा। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसके उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। आंसर करेंगे आप सब क्वेश्चन नंबर 29 का। कुंठा है ये, कुंठा। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिकता का विकास और शारीरिक विकास। आप सब आंसर करेंगे कोहलबर्ग। तीन, इनके सिद्धांत की 3 भाग थे ना, तो ये नैतिकता का सिद्धांत देते हैं। नैतिकता के सिद्धांत में क्या था, प्राक परंपरागत, पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत भी उसे बोलते हैं, फिर है परंपरागत, और फिर उत्तर परंपरागत। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 30 का सी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल हम देखेंगे 2017 का सेट। धन्यवाद।